अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने 9th की बायोलॉजी में ट्रांसपीरेशन को डिस्कस करना है और हम ट्रांसपीरेशन की सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, यानी अहमियत भी देखेंगे। बेटा, ये हमारा 3rd लेक्चर है। आपको पता है, इससे 2 पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर हमने पौधों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में बात की थी। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है प्लांट के अंदर, हम इसको देखेंगे। ट्रांसपीरेशन कहाँ से होती है हम इसको भी देखेंगे। बहुत मज़े का लेक्चर है ये, आपको पूरा समझ आएगा, पूरा लेक्चर सुनिएगा। तो सबसे पहले देखें ट्रांसपीरेशन क्या होती है। आपको इवेपोरेशन का पता है? कभी नाम सुना है इवेपोरेशन का? मैं बताता हूँ बच्चे। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ना आपके पास एक पानी का डब्बा पड़ा हुआ है। ये एक डब्बा है, इसके अंदर मौजूद है काफ़ी सारा वाटर। गर्मियों के दिन है, इस डब्बे को आप धूप में रख दें, क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल खुद से इवेपोरेट करने लगेंगे, यानी कि बुखारात बन के उड़ने लग जाएंगे। H2O जो है ये वेपर्स की फॉर्म में उड़ने लग जाएगा। इस अमल को क्या कहते होते हैं? इवेपोरेशन। याद है ना, इवेपोरेशन किसी भी लिक्विड का वेपर में तब्दील होना इवेपोरेशन कहलाता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है ये भी इवेपोरेशन ही है। अगर प्लांट की बॉडी में से वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएं, आप इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी कि ये आपके सामने एक प्लांट है, इसके लीव्स में से वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए, H2O के मॉलिक्यूल, या इसके तने में से वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए, इस अमल को आप बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। यानी कि पौधे में से होने वाली इवेपोरेशन को आप स्पेशल नेम देते हैं ट्रांसपीरेशन का। और ये बॉटनी के अंदर और बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको समझना ज़रूरी है। तो ट्रांसपीरेशन के सबसे पहले डेफिनेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की सूरत में, बुखारात की सूरत में पौधे में से पानी का लॉस होना। अब मैंने लिखा है, हेडिंग्स मैंने बना दी है, साइट, जगह, किस जगह से इवेपोरेशन होती है यानी ट्रांसपीरेशन होती है। तो प्लांट में 3 जगह होती है जहाँ से ट्रांसपीरेशन हो सकती है। पहली साइट का नेम है स्टोमेटा, दूसरी का नेम है लेंटिसेल, तीसरी का नेम है क्यूटिकल। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा बेटा जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को आप कहते हैं स्टोमेटा। इससे अगला हमारा लेक्चर स्टोमेटा के ऊपर ही होगा, तो उसमें आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। फिलहाल ये बता रहा हूँ कि लीव्स में भी और जो यंग स्टेम होते हैं, यंग स्टेम का मतलब है अभी छोटा जैसा जो तना होता है, लाइक आपके पास वो जो आपने सरसों का पौधा है वो देखा है, उसका तना वुडी तना नहीं होता। तो जो भी नॉन वुडी स्टेम होते हैं ना, उसमें भी स्टोमेटा होते हैं। नॉन वुडी स्टेम कौन सा? स्टेम 2 तरह के होते हैं। एक स्टेम जिसमें वुड हो, लकड़ी हो, वो बहुत मजबूत स्टेम होता है, उसमें स्टोमेटा नहीं होते। दूसरे जो स्टेम झाड़ियों जैसे होते हैं, जो ग्रीन स्टेम होते हैं, उन ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा मैंने बताया 2 जगह पे है, लीव्स में लाजमी होते हैं और तने में हो भी सकते हैं, नहीं भी। अगर वुडी तना है, मोटा तना है, उसमें नहीं होंगे। अगर हर्बेशियस तना है, ग्रीन तना है, साग की तरह है, उसमें स्टोमेटा लाजमी होंगे। तो स्टोमेटा के बाद लेंटिसेल्स। लेंटिसेल हमेशा पाए जाते हैं तने में। ये जो वुड होती है, आपके पास जो लकड़ी होती है, जैसे फर्ज कर ले ये भी एक लकड़ी की स्टिक हो, अगर इसके अंदर भी लेंटिसेल्स होंगे। तो पौधों की जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी के बाहर जो छाल होती है, आप पंजाबी में छाल को क्या कहते हैं? सक। जो लकड़ी का सक होता है, जो छाल होती है, जो बार्क होती है, उसमें भी पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते होते हैं लेंटिसेल्स। तो दूसरे नंबर पे स्टोमेटा लेंटिसेल्स से हो सकती है। तीसरे पे क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? लाइक ये समझ ली, ये एक लीफ है, ये मेरा हाथ एक लीफ है। लीफ के ऊपर जो लीफ की अपर साइड होती है, उसके ऊपर एक वैक्स की कवर चढ़ी होती है, एक मोम की तह चढ़ी होती है। हमेशा पत्तों के अपर साइड पे, जो मैदानी पौधों के पत्ते हैं, इनकी अपर साइड को अगर आप देखें वो ज़्यादा स्लिपरी होती है, लोअर साइड इतनी स्लिपरी नहीं होती। क्यों? अपर साइड पे होती है क्यूटिकल। वो जो क्यूटिकल है, मोम की तह है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें से भी ट्रांसपीरेशन हो सकती है। अगर उसमें से हो तो उसको आप बोलेंगे क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। तो 3 जगह है जहाँ से ट्रांसपीरेशन हो सकती है। अब
इसका मतलब है ट्रांसपीरेशन की 3 ही टाइप्स है। पहली स्टोमेटा में से होने वाली ट्रांसपीरेशन, दूसरी क्यूटिकल में से होने वाली, तीसरी लेंटिसेल में से होने वाली ट्रांसपीरेशन। पहले देखते हैं स्टोमेटा। पोर्स इन एपिडर्मस। एपिडर्मस हम कहते हैं बेटा स्किन को, यानी कि एक्सटर्नल लेयर को। एपी मीन आउटसाइड, डर्मस का मतलब होता है स्किन। जो पौधे की बाहर वाली सरफेस होती है, जो बाहर वाले सेल्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं स्टोमेटा। तो पोर्स इन एपिडर्मस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम। और जो ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा में से हो उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन की पहली टाइप है। जो ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा में से हो वो स्टोमेटल कहलाती है। और याद रखिए कि 90% ट्रांसपीरेशन जो पौधा एक दिन में करता है वो स्टोमेटा में से ही होती है। यानी मेन जगह जो ट्रांसपीरेशन वाली है वो स्टोमेटा ही है। दूसरे नंबर पे क्यूटिकल। ट्रांसपीरेशन कहाँ से हो सकती है? क्यूटिकल में से भी। अब क्यूटिकल को समझने के लिए मेरे पास ये डायग्राम है, मैं अभी कुछ देर में इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले डेफिनेशन पढ़ ले। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन लीव्स। और जो ट्रांसपीरेशन क्यूटिकल से हो उसको बोलते हो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। फिर थर्ड पे लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या है? स्पेशल पोर्स इन बार्क। बार्क का मतलब होता है छाल ऑफ वुड ऑफ स्टेम। स्टेम की वुड के ऊपर ये छाल होती है। और इस ट्रांसपीरेशन को, जो यहाँ से ट्रांसपीरेशन हो लेंटिसेल्स में से, उसको कहते हैं लेंटिक्यूलर। क्या कहते हैं? लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की 3 किस्में हो गई। स्टोमेटल जो कि 90% होती है, क्यूटिकल जो कि सिर्फ 1 to 2% होती है, और लेंटिक्यूलर जो कि 8 से लेके 10% तक होती है। ये ट्रांसपीरेशन की टाइप्स हो गई। अब हम देखते हैं बेटा, ये एक प्लांट है, ये उसका वुडी स्टेम है, ठीक है, ये उसके लीव्स वगैरह है। वुडी स्टेम में जो छाल होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को आपको पता है लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमने एक लीव को तोड़ा, इस लीव का हम छोटा सा पीस देख रहे हैं। लाइक ये आपके पास लीफ है, इस लीफ को आप यहाँ से देख रहे हो, ये इसकी अपर लेयर है, ये इसकी लोअर लेयर है। तो अपर और लोअर लेयर के बीच में कौन कौन से सेल्स हैं? समझ आई मेरी बात की? अपर लेयर, लोअर लेयर, इनके बीच में सेल्स की कुछ लेयर्स होती है, वो कौन कौन सी है? तो बेटा ये मैंने लीफ का स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर आप लीफ को देखें, लीफ के ये जो सेल है ये अपर साइड पे है, ये लोअर साइड पे है। इसको कहते हैं अपर एपिडर्मस। ये कौन सी एपिडर्मस है? अपर एपिडर्मस। और ये कौन सी एपिडर्मस है? लोअर एपिडर्मस। ठीक हो गया। अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, ये सेल्स हैं लीफ के अंदर जो सेंटर में है। जो दोनों एपिडर्मस के बीच में जो सेल्स हैं वो सेल्स कौन से हैं? मीजोफिल सेल। ये जो सेल हैं सारे, ये जो ग्रीन रंग के, इनको कहते हैं मीजोफिल। मीजोफिल सेल, यानी ये फोटोसिंथेसिस वाले सेल है। ये लीव्स के वो सेल है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे ये सारे। एक बार पे और गौर करें, मीजोफिल सेल अपर साइड पे ज़्यादा है, लोअर साइड पे कम है। पता क्यों? क्योंकि लाइट अपर साइड से पड़ती है। लाइक ये लाइट है, सनलाइट है, अपर साइड पे मीजोफिल सेल इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि अपर साइड से लाइट आती है, तो ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो अपर साइड पे फोटोसिंथेसिस वाले सेल ज़्यादा होंगे। लोअर साइड पे क्योंकि इतनी लाइट नहीं होती तो सेल्स भी कम होंगे। समझ आ गई आपको? अब जो अपर साइड होती है ना, उससे डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ती है, तो फिर पौधे की अमूमन अपर साइड के ऊपर एक तह चढ़ी हुई होती है। उस तह को आप कहते हैं क्यूटिकल। ये एक वैक्सी लेयर चढ़ गई अपर साइड पे। इस वैक्सी लेयर का क्या नेम होगा? इसका नेम होगा बेटा क्यूटिकल। समझ आ गई ना आपको? अगर ट्रांसपीरेशन यहाँ से हो, यानी कि यहाँ से वाटर का लॉस हो, तो ये क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर। याद रखें, लोअर साइड पे कोई क्यूटिकल नहीं होती। लोअर साइड पे पत्ते के क्यूटिकल यहाँ पे नहीं होती, इसलिए पत्ते की अपर और लोअर साइड का कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होने की एक वजह क्यूटिकल का ना होना है, दूसरी वजह अपर साइड पे सेल्स ज़्यादा हैं, इसलिए अपर साइड का कलर थोड़ा डार्क होता है। लोअर साइड जो है वो थोड़ी सी आपको कम डार्क दिखाई देती है। तो अब जो लोअर एपिडर्मस है उसके अंदर मौजूद है ये एपिडर्मस सेल, और इन एपिडर्मस के सेल्स में ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो पोर है, ये पोर क्या है? स्टोमेटा। एक्चुअली 2 गार्ड सेल हैं। एक गार्ड सेल बेटा ऐसे है, ठीक है, दूसरा गार्ड सेल जो है ना वो ऐसे है।
उन दोनों गार्ड सेल के बीच में एक पोर रह गया, ये जो पोर है, ठीक है, इस पोर को बोलते हो स्टोमा। दो गार्ड सेल है, दो गार्ड सेल ऐसे हैं जुड़े हुए एक दूसरे से, ऐसे ऐसे दो गार्ड सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में ये पोर है, ये स्टोमेटा है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको स्टोमेटा कहते हैं। पोर सिर्फ स्टोमा है, पूरे स्ट्रक्चर का नेम है स्टोमेटा। तो यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमेटा बन गया। लोअर एपिडर्मिस पे आमतौर पे स्टोमेटा होते हैं, और ये जो दोनों सेल्स हैं इन सेल्स को आप कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये बेटा आपने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि गार्ड सेल एक स्टोमेटा दो गार्ड सेल पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों गार्ड सेल जब यूं होंगे तो खुले होंगे, जब यूं साथ मिल जाएंगे ये बंद हो जाएंगे, और स्टोमा यानी कि पोर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा बंद भी हो सकते हैं, खुले भी हो सकते हैं। इस वक्त स्टोमेटा खुले हैं, दो गार्ड सेल। इनको गार्ड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे के गार्ड है, ये बाहर मौजूद है कि जिस भी मॉलिक्यूल ने अंदर जाना है या जिस भी मॉलिक्यूल ने अंदर से बाहर आना है वो इन सेल्स में से गुजरेगा। जैसे किसी बैंक के बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, जिसने भी अंदर जाना है गार्ड से परमिशन लेके जाना है, जिसने भी बाहर आना है गार्ड से परमिशन लेके, गार्ड की मर्जी से। तो ये पौधे के गार्ड सेल्स हैं। इन गार्ड सेल के बीच में पोर है, वहाँ से गैस से भी ट्रांसपोर्ट होती है, वहाँ से वाटर भी। तो अब देखें ये जो ट्यूब है ये ट्यूब है बेटा जाइलम की, ठीक है, और ये है आपके पास पूरा स्टोमेटा। इस वक्त स्टोमेटा ओपन है। अब वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं किस में से, जाइलम में से। जाइलम से निकल के यहाँ पे आ जाते हैं इन खाली जगहों में। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेसीज है, पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसीज होती हैं। एम्प्टी स्पेसीज यानी खाली जगह। तो वाटर के मॉलिक्यूल उन खाली जगहों में आ जाते हैं, और मीजोफिल सेल्स को क्योंकि ज़रूरत होती है उनकी वाटर की, क्यों, मीजोफिल सेल ने फोटोसिंथेसिस करनी है, और फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज़ होता है। तो वाटर जो है वो मीजोफिल सेल्स के ऊपर ऊपर आ जाता है, इर्द गिर्द आ जाता है, ताकि मीजोफिल सेल उस वाटर को यूज़ करे। फिर क्या होता है कि जब गर्मी पड़ती है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इन एम्प्टी स्पेसिस में से गुजर के स्टोमेटा में से गुजरते हैं, और स्टोमेटा में से गुजर कर किधर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। यूं इस फिनोमिने को आप कहते हैं ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा में से ट्रांसपीरेशन हो तो वो स्टोमेटल है। क्यूटिकल में से बहुत ही कम होती है, क्योंकि क्यूटिकल प्रोटेक्ट करती है, इसमें से बहुत कम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत हो जाती है, उसको क्यूटिक्यूलर कहते हैं। और ये वुड के अंदर जो पोर्स हैं उनको लेंटिसेल्स कहते हैं, और उनसे होने वाली ट्रांसपीरेशन लेंटिक्यूलर है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन की सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इसकी अहमियत, और जब आप अहमियत बताते हैं उसमें आप उस चीज़ के फ़ायदे भी बताते हैं, नुकसानात भी। तो ट्रांसपीरेशन के फ़ायदे भी देखते हैं, नुकसानात भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन को कहा जाता है नेसेसरी ईवल। ट्रांसपीरेशन क्या है, इट इज़ अ नेसेसरी ईवल। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, और ईवल का मतलब होता है बुराई, यानी कि ये एक बुरी चीज़ भी है लेकिन ज़रूरी भी है। पौधे को इसको करना भी है और ये बुरी भी है पौधे के लिए, यानी इसके दोनों ही हैं, लॉस भी है फ़ायदे भी है। पहले हम ट्रांसपीरेशन का नुकसान देखते हैं। काज विल्ट ऑफ प्लांट, पौधा क्या करता है, इसकी वजह से मुरझा जाता है। पौधे में से वाटर का लॉस हो, पौधा मुरझा जाएगा। इन ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है खुश्क साली या पानी की कमी। अगर पौधे को पहले ही पानी की कमी हो, उसमें से और पानी लॉस होता जाए, तो पौधे के पत्ते बेंड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। लाइक मुरझाना क्या होता है, देखिए ये पौधे का एक पत्ता है सीधा खड़ा हुआ, इसकी डंडी में से अगर पानी निकल जाए, ये पत्ता जो है ये ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसको हम कहते हैं पौधा विल्ट हो गया। इवन पौधे की डेथ भी हो सकती है। तो सिर्फ ये एक नुकसान है ट्रांसपीरेशन का कि अगर पौधे को पहले ही पानी की कमी है, बारिश नहीं हुई कई दिन से, तो पौधे का पानी निकलने से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन इसके फ़ायदे भी है। फ़ायदे क्या है, पहला, ट्रांसपीरेशन क्रिएट पुलिंग फोर्स, इससे एक पुलिंग फोर्स जनरेट होती है दैट पुल वाटर फ्रॉम रूट इनटू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। वही फोर्स जो पानी को जड़ से पत्तों तक लेके आती है, उस पुलिंग फोर्स को आप कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। देखिए ट्रांसपीरेशनल पुल, पुल कहते हैं खिंचाव को, यानी ट्रांसपीरेशन की वजह से जो खिंचाव की कुव्वत पैदा होती है उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
देखो बेटा, ये है जाइलम। जाइलम से पानी यहाँ पे आया, इस जगह से इन खाली जगहों में आया और वहाँ से बाहर निकल गया। मिसाल के तौर पे यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल बाहर चले गए, ट्रांसपीरेशन होगी। अब इस जगह में वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए तो पीछे से मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएंगे। अब पीछे मॉलिक्यूल कम हो गए, जाइलम में से यहाँ आ जाएंगे। अब जाइलम में यहाँ पे कम हुए तो पीछे से मॉलिक्यूल आगे आएंगे। तो यूँ होता है कि मतलब पत्ते में से मॉलिक्यूल निकले, पिछले मॉलिक्यूल उनकी जगह लेने आ गए, फिर उससे पिछले, फिर उससे पिछले, फिर उससे पिछले, और ये कुव्वत जो है ये पूरी रूट तक जाती है। अब रूट के अंदर भी जाइलम मौजूद होता है, तो रूट के अंदर जब मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है तो बाहर से कुछ मॉलिक्यूल वाटर के रूट में एंटर हो जाते हैं। तो यूँ एक पुलिंग फोर्स जड़ से लेके पत्ते तक क्रिएट हो जाती है, वो जड़ से पानी को खींच के पत्ते तक लेके आती है। इस फोर्स को आप कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल, और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। दूसरा फायदा, कूलिंग इफेक्ट। जब पौधे को गर्मी लग रही हो तो ट्रांसपीरेशन होती है और ट्रांसपीरेशन से पौधे में ठंडक पैदा होती है। जैसे हमें जब गर्मी लगती है हमें पसीना आता है। पसीना एक कुदरत का इंतज़ाम है। कुदरत ने हमारे अंदर एक इंतज़ाम किया है कि पसीना आने से हमें क्या मिलता है, हमें ठंडक मिलती है। कैसे ठंडक मिलती है? क्योंकि जब पसीना हमारी स्किन पे आ जाता है, अब वो स्किन पे मौजूद है, अब वो स्किन से इवेपोरेट होगा, यानी कि उड़ेगा। जब वो इवेपोरेट होगा वो हमारी स्किन में से हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ेगा, यूँ हमारे अंदर कूलिंग पैदा होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने गर्मियों के अंदर हमारे अंदर एक कुदरती तौर पे ठंडक पैदा करने का सिस्टम रखा है। ये आपने 9th की क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा कि इवेपोरेशन काज कूलिंग, और उस कूलिंग के दो फिनोमिने हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पसीना हमारे अंदर और दूसरा ट्रांसपीरेशन पौधों के अंदर। तीसरे नंबर पे ट्रांसपीरेशन का फ़ायदा है गैसियस एक्सचेंज। जब ये सरफेस वेट होगी मीजोफिल सेल की, तो मीजोफिल सेल जो है इनको गैसों की ज़रूरत होती है। लाइक इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है, इनको CO2 की ज़रूरत है, और इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है। जितने ये सेल बाहर से गीले होंगे, इनके बाहर वाटर होगा, उतना ही ज़्यादा गैसों का तबादला होगा। तो ट्रांसपीरेशन से वाटर मूव करता रहता है पत्ते के अंदर, इसलिए मीजोफिल सेल वेट रहते हैं और गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प मिलती है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने बात की है ट्रांसपीरेशन के बारे में, इसमें हमने ट्रांसपीरेशन की सिग्निफिकेंस देखी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा आगे जाके आता था, लेकिन मैंने पहले ही इसको करवा दिया ताकि आपका ये सीक्वेंस ना टूटे। एक्चुअली ट्रांसपीरेशन के बाद आपको यही पढ़ना चाहिए था। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ट्रांसपीरेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, पॉइंट बना के जैसे मैंने लिखा है, और ऐसे लिख के मुझे सेंड भी करें। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।